अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है कसक। अब्दुल मजीद जज। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर वही इंसान महसूस कर सकता है जो ऐसी नेमत से महरूम होता है। वालिदैन अपने बच्चों की खुशियों की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो रहते हैं। इनकी जुदाई का सदमा वो बड़ी मुश्किल से सह पाते हैं। अजमल का शुमार इन लोगों में होता है जिसे खुदा ताला ने 2 खूबसूरत बच्चों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद वो उदास और बुझा बुझा सा रहता था। इसकी वजह यह थी कि इसका एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। यहाँ तक तो अजमल ने मुझे बता दिया था, लेकिन इससे आगे कुछ भी बताने में वो हमेशा हिचकिचाहट सी महसूस करता था। आखिर एक दिन मैंने इसको तफसील बताने पर रजामंद कर लिया और इससे सारी हकीकत अहवाल मालूम की। तो उसने बताया कि यारा, अल्लाह ताला ने मुझे हर खुशी दी है, खूबसूरत प्यार करने वाली बीवी और फूल से बच्चे जारी है, लेकिन मुझे अपना वो बच्चा किसी सूरत नहीं भूलता जो अपनी पैदाइश से पहले ही मुझसे रूठ कर चला गया। मैंने पूछा कि बच्चे को क्या हुआ था, तो उसने बताया कि यही तो दुख है कि मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है। अजमल की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। फिर वो खुद को संभालता हुआ बोला, हम हस्बे मामूल रात को सो रहे थे कि अचानक मुझे आहट सी महसूस हुई। मेरी बीवी साथ वाले बेड पर दर्द से तड़प रही थी। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लिहाजा मैं उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गया। मैं इसकी हालत देखकर निहायत परेशान हुआ, लेकिन वो संभल गई और कहने लगी कि अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही है और अब आधी रात को हम क्या कर सकते हैं। बेहतर यही है कि सुबह का इंतज़ार किया जाए। अगली सुबह हम मुकामी अस्पताल पहुंचे तो मैं दिल ही दिल में डर रहा था और दुआ कर रहा था कि खुदा करे हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो। जब मिडवाइफ दाई ने मुआयना किया तो उसने बताया कि बच्चे की दिल की धड़कन काम नहीं कर रही। चुनांचे मैंने अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड करवाया और मेरा डर हकीकत के बनकर सामने था। मैंने मॉनिटर में अपने बच्चे की शबीहा देखी जिसका नाम मैं पहले ही खुर्रम रख चुका था। डॉक्टर ने आखिरकार कह ही दिया कि मुझे अफसोस है, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका। मैं बच्चे का सांस बहाल करने की कोशिश में नाकाम हो गया हूँ। यह सुनते ही कमरे में सुकूत तारी हो गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, जबकि मेरी बीवी रोबीना सिसकियाँ लेने लगी। मैं भी खुद पर काबू ना पा सका। हम दोनों अपने बच्चे को खोकर निहायत गमज़दा थे। डॉक्टर ने बताया कि रुबीना को अभी हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और 4 दिन बाद बच्चे की विलादत होगी, तब तक इन्हें यहीं रखा जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी के पास ठहरूं, लेकिन डॉक्टर ने इसकी इजाज़त ना दी। चंद दिन इसी तरह सिसकते और रोते हुए गुजर गए। ज़ुबैदा भी अस्पताल से फारिग होकर घर आ गई। मेरी बीवी ने आने वाले मेहमान के लिए नहायत खूबसूरत कपड़े और खिलौने तैयार करके अलमारी में भर रखी थी और एक एक चीज़ों को उठाकर चूमती और आंसू बहाती। बड़े बेटे साकिब ने पूछा कि ये किसकी चीज़ें हैं, तो इसे ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारे छोटे भाई की हैं। इस वक्त मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या बीती। तल्ख यादों को कम करने में वक्त तो लगता है। अजमल ज़रा ठहर कर बोला। वो घर जहाँ चंद दिन बाद बच्चे की किलकारियों की आवाज़ें आना थी, अब वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। हम दोनों मियाँ बीवी सारा वक्त उदासी और गम की कैफियत में गुजार देते थे और बड़े बेटे से भी गाफिल होते जा रहे थे। कुछ अरसे बाद मेरी बीवी दोबारा उम्मीद से हुई। इस मरतबा हम हर कदम पर चुकंदा रहे और फिर अल्लाह ने हमें खूबसूरत बेटे से नवाजा। बच्चे को पाने की खुशी भी थी, लेकिन पहले बच्चे के खोने का गम निढाल किए हुए था, लिहाजा हम इस बच्चे की खुशियाँ मिटाने से कासिर रहे। बड़ा बेटा अपने भाई को पाकर बहुत खुश था। वो सारा वक्त इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी भी इस बच्चे की शक्ल देखने से गुरेज़ां थी। एक लड़की बच्चे की देखभाल के लिए रख ली गई, वहीं इसे संभालती थी। मैंने अजमल की सारी बातें गौर से सुनी और इसे समझाया कि तुम जो कुछ कर रहे हो इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। यह भी तो सोचो, खुदा ताला ने अगर तुमसे कोई चीज़ छीनी है तो इसका बदल भी तो दिया
है कि तुम यही समझो कि खुदा ताला ने तुम्हें वही बेटा दे दिया जो तुमसे दूर चला गया था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि मसदाक अजमल पर किसी बात का असर ना हो रहा था। दिन महीनों में बदल गए और अजमल का बेटा चलना सीख गया। एक दिन मैं अजमल के घर गया तो दोनों बच्चे लॉन में खेल रहे थे। एकदम छोटा बच्चा भाई का ताक़ब करते हुए गिर पड़ा। मुलाजमा भागी भागी आई, लेकिन बच्चे की माँ टस से मस ना हुई। मैं ये देखकर सोचने लगा कि आखिर इतनी भी बेहिसी क्या, जो माँ को बच्चे की परवाह ही नहीं। माना कि इन्होंने पहले एक बच्चा खोया है, खुदा न खास्ता अगर इससे कुछ हो जाता तो क्या होता। अजमल को मैंने दोबारा यही बात समझाई तो वो एक बार फिर से बुझ गया, लेकिन अब की बार मैं बार मानने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी बीवी से इसके बारे में बात की कि किसी तरह रुबीना भाभी को सदमे से बाहर निकाला जाए। चनाचा एक दिन वो इसे माहिर नफ्सियात के पास ले गई। डॉक्टर ने चंद हफ्ते रुबीना भाभी का इलाज किया तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। और इनमें जो वाज़ह तब्दीली आई वो ये थी कि इन्होंने कभी कभार बच्चे को देखना शुरू कर दिया। इब्तदाई मराहिल में ये भी बड़ी कामयाबी थी। इधर मैं अजमल को समझाता रहता था, पत्थर फिर भी कतरा गिरता रहे तो इसमें तब्दीली वाक़या हो जाती है। तो वो तो आखिर इंसान थे और बच्चों के माँ बाप, बस फिर क्या था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने बच्चे को प्यार और तवज्जो देना शुरू कर दी। बच्चा बहुत खूबसूरत और गोल मटोल था। एक बार देखने वाला इसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता था। अजमल और भाभी खोए हुए बच्चे की याद तो दिल से नहीं मिटा सके, लेकिन कुदरत का लिखा समझकर ज़रूर कबूल कर चुके हैं। मेरे कहने पर इन्होंने बच्चे को खुरम का नाम दिया है। खुदा करे मेरा दोस्त अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश खुरम रहे और अल्लाह किसी को औलाद का गम ना दिखाए। आमीन।